हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं कोष्टक का प्रयोग में बॉडमास के नियम। बॉडमास का नियम क्यों ज़रूरी है ये हम सीखने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बीजी व्यंजक हमारे पास आ जाते हैं जिनकी जो है कोष्टक भी होते हैं, दो से ज़्यादा कोष्टक भी होते हैं और साथ साथ जो है चिन्ह भी दो से अधिक होते हैं। मतलब चारों के चारों चिन्ह होते हैं कहीं पे, और कोष्टक भी दो या तीन या चार कोष्टक होते हैं। तो हम यदि उसका हल करने में यदि सही नियम से हम हल नहीं करेंगे तो वो हमारा आंसर जो है गलत हो सकता है। तो उसके लिए हमें बॉडमास का नियम जो है याद रखना ज़रूरी है, और कोष्टक के प्रकार में चारों प्रकार में किससे पहले हल करना है ये सब जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे नए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बॉडमास का नियम होता है ये बॉडमास के नियम में बी अर्थात ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। दूसरा होता है ओ का आप मतलब का, और डी से डिवीज़न अर्थात भाग, और एम से मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा, और ए से एडिशन अर्थात योग, और एस से सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। अर्थात सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक के बाद उसमें यदि का दिया गया है तो का गुणा हल करेंगे। उसके बाद चिन्हों में भाग, गुणा, योग और घटाना दिया गया है तो सबसे पहले भाग को करेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे, उसके बाद योग हल करेंगे, और सिर्फ सबसे पहले लास्ट में जो है घटाना का हम हल करेंगे। तो कोष्टक में भी चार प्रकार होते हैं कोष्टक के। पहला होता है रेखा या सरल कोष्टक, जिसे बार कोष्टक भी कहते हैं। सरल कोष्टक को ये एक लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, ये सरल कोष्टक होता है। उससे बड़ा होता है छोटा कोष्टक को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और मंझला कोष्टक तीसरा है, मंझला कोष्टक या सर्पाकार कोष्टक, ये जो है धनुष के आकार का होता है, इसलिए इसे धनु कोष्टक भी कहा जाता है। ये धनु कोष्टक है तीसरे नंबर का। और बड़ा कोष्टक या वर्ग कोष्टक इसी को कहा जाता है, स्क्वायर कोष्टक भी कहते हैं, ये जो है सबसे बड़ा कोष्टक है। तो ये है कोष्टक के प्रकार। सबसे पहले सरल कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद जो है धनु कोष्टक या सर्पाकार कोष्टक हल करेंगे, और लास्ट में हम वर्ग कोष्टक या बड़ा कोष्टक को हम हल करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं ये बॉडमास के नियम यदि अंग्रेजी में हम याद रखना चाहें तो बॉडमास याद रखो, या उसी को हम संक्षिप्त में हिंदी में याद रखना चाहें तो वो हो जाता है को का भागु योग। बॉडमास याद रखो या फिर को का भागु योग। को मतलब कोष्टक, का भा मतलब भाग, गु मतलब गुणा, यो मतलब योग, और घा मतलब घटाना। तो ये जो है बॉडमास के नियम हैं। ये बॉडमास के नियम हमें याद रखना जरूरी है और इसी के अनुसार ही हमको प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 7 माइनस सर्पाकार कोष्टक के अंदर 13 ऋण 2, छोटा कोष्टक के अंदर 4 धन, सरल कोष्टक के अंदर जो है 4 ऋण 2। ये कोष्टक लगा देंगे। इसमें जो है देखिए कितने कोष्टक हो गए, सरल कोष्टक, छोटा कोष्टक और सर्पाकार कोष्टक, 3 कोष्टक है। तो सबसे पहले कौन से कोष्टक हम हल करेंगे, तो सबसे पहले हम हल करेंगे सरल कोष्टक। सीधे इधर को लिख देते हैं और चलते हैं हम कहाँ पे, सरल कोष्टक में। सरल कोष्टक में देखो ये दोनों अंक हैं, तो दोनों अंक हैं, सजाती पद हैं, तो ये जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। चूँकि ये धनात्मक है 4 और 2 ऋणात्मक है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घटाएंगे 4 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 2। इस तरह से हमारा सरल कोष्टक हट गया। अब बच गया हमारे पास छोटा कोष्टक को इसके बाद हल करेंगे। चलिए छोटा कोष्टक में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 4 और 2 दोनों धनात्मक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये छोटा कोष्टक भी हमारा हट गया। अब बच गया क्या, सर्पाकार कोष्टक। सर्पाकार कोष्टक को हल करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं, 6 दूने 12। ये सर्पाकार कोष्टक हम हल करेंगे। सर्पाकार कोष्टक के अंदर देखिए ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो 13 में 12 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 1 बचेगा। और ये देखिए यहाँ पे
7 में हम 1 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 7 में 1 घटेगा तो 6 बच जाएगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर। दूसरा प्रकार का दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ये 5x ऋण बड़ा कोष्टक के अंदर 2x ऋण 4 धन सर्पाकार कोष्टक के अंदर 7x ऋण 3 छोटा कोष्टक के अंतर्गत 3 धन 2x के अंदर है। तो इसमें देखिए कितने हैं कोष्टक, 3 कोष्टक इसमें भी हैं, बड़ा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक और छोटा कोष्टक। सबसे पहले कहाँ पे चलना है, हमको छोटा कोष्टक को हल करना है। तो हल करते हैं, चलिए छोटा कोष्टक में चलते हैं। इधर को जैसे तैसे लिख देते हैं। 5x ऋण बड़ा कोष्टक के अंदर 2x ऋण 4 धन सर्पाकार कोष्टक के अंदर 7x ऋण 3। अब देखिए यहाँ पे दोनों सजाती पद नहीं हैं, ये 3 जो है अलग है और ये 2x अलग है। दोनों एक साथ ना तो जुड़ सकते हैं और ना ही घट सकते हैं, इसलिए ये कोष्टक हटाएंगे तो ये सामने वाले के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा और यहाँ पे धन और यहाँ ऋण, धन में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण, और फिर 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 2x के साथ होगा। ये सर्पाकार कोष्टक छोटा कोष्टक हमने हल कर दिया। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे सर्पाकार कोष्टक के अंदर, ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 6 3 दूने 6x। इस तरह से ये सर्पाकार कोष्टक छोटा कोष्टक हट गया हमारा। अब सर्पाकार कोष्टक के अंदर का हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सर्पाकार कोष्टक के अंदर देखिए ये 7x है और ये 6x है, दोनों सजाती पद हैं, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा क्या, x ऋण 9, x ऋण 9। ये सर्पाकार कोष्टक के अंदर। अब इस सर्पाकार कोष्टक को भी यहाँ हटा देते हैं। 2x ऋण 4 धन और धन का गुणा धन हो जाएगा, x धन में ऋण का गुणा ऋण 9। ये सर्पाकार कोष्टक यहाँ पे हमारा हट गया। अब आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे तो 5x ऋण बड़ा कोष्टक के अंदर चलिए हल करते हैं। यहाँ पे सजाती पद कौन कौन से हैं, 2x और ये x, कितना हो जाएगा 2x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x और यहाँ 4 और 9, दोनों में ऋणात्मक चिन्ह हैं, अर्थात दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। ये इस तरह से बड़ा कोष्टक के अंतर हल करते हैं। अब ये बड़ा कोष्टक को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, क्योंकि दोनों पद जो है सजाती नहीं है, इसलिए ये ना तो जुड़ेगा और ना ही घटेगा। तो इसको हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और यहाँ पर देखिए ऋण, यहाँ धन था, धन में ऋण का गुणा ऋण हो गया और धन ये ऋण और यहाँ ऋण, ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन। अब इस तरह से देखिए ये दोनों सजाती पद हो गए, ये एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है। तो 5x में 3x घटाएंगे तो बच जाएगा ये 2x धन 13। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हम सजाती कोष्टक का प्रयोग करके हम इन संक्रियाओं को, बीजीय व्यंजकों को हल कर सकते हैं। इसी तरह का और अभ्यास करना, ताकि जो है ये कोष्टकों का प्रयोग हम आसानी से कर सकें और उसका हल कर सकें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काम का होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।